Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है, क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर। तो बेटे, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर की बॉटनी की। बॉटनी में इस वीडियो में बेटे हम दो टॉपिक्स को आज क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक है जीवाणु और जीवाणु से होने वाले रोग और उसका बैक्टीरिया क्या है, उसका जीवाणु क्या है, कि कौन सा रोग किस बैक्टीरिया से होता है। तो बेटे, इस बात को हम अच्छे से आज समझेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक होगा, वो होगा चल तथा अचल जीवाणु, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। तो बेटे, दोनों टॉपिक्स काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो बेटे, आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो हम बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। बेटे, काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, उन्हीं बच्चों की रिक्वेस्ट के तौर पे आप समझ लीजिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा टॉपिक्स हैं, दोनों टॉपिक्स काफ़ी अच्छे हैं और आपको कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर करा दूँ। तो बेटे समझिए, करते हैं हम टॉपिक्स की शुरुआत। देखो बेटा, सब्जेक्ट है आपका बॉटनी। एक तरफ हमने लिख दिए रोग, क्या लिख दिया है, रोग, और दूसरी तरफ लिख दिया है जीवाणु, यानी एक तरफ है। तो चलिए बेटे समझिए, पहली बीमारी है वो है हैजा। पहला रोग क्या है, हैजा। और हैजा का जो बैक्टीरिया है वो है विब्रियो कॉलरी। देखो, आप इसको याद कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है बेटे। हंसी मजाक मजाक में हम सारे बैक्टीरिया सीख जाएंगे, उन बैक्टीरिया के नाम भी हमें याद हो जाएंगे और उसके साथ साथ हमें रोग भी याद हो जाएंगे। कैसे, समझो। आप ऐसे करके इमेज आप दिमाग में सेट करोगे। थोड़ी सी स्टोरी आपको बता रहा हूं। देखो, जहां पे आप रह रहे हो वो एक कॉलोनी है। क्या है बेटे, जहां पे आप रह रहे हो आप अभी वो क्या है, कॉलोनी है। और उसी कॉलोनी में क्या होता है, एक बीवी रहती है। क्या है, बीवी। उस बीवी को क्या हो जाता है, हैजा हो जाता है। तो आपने स्टोरी क्या याद करी, स्टोरी आपने ध्यान रखी कि भाई जिस कॉलोनी में हम रहते हैं उसी कॉलोनी में एक बीवी होती है, उससे क्या हो जाता है, हैजा हो जाता है। तो देखो, आपको याद हो गया। कैसे याद हो गया, हैजा से हैजा रोग। और देखो, कॉलोनी में क्या थी, बीवी थी। हैजा किसे हुआ, बीवी को ही हुआ। तो बीवी से हमने ध्यान रखेंगे विब्रियो। बीवी से क्या ध्यान रखेंगे, विब्रियो। कॉलोनी से ध्यान रखेंगे कॉलरी, विब्रियो कॉलरी। अब आप नहीं भूलोगे हैजा किसे हुआ, आपको पता है हैजा किसे हुआ था बेटा, पड़ोस में क्या थी, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी में क्या थी, बीवी रहती थी। उसी बीवी को हैजा हो गया। तो हैजा से हैजा, बीवी से विब्रियो और कॉलोनी से कॉलरी। तो समझो आपको याद हो चुका है बेटे, आप टेंशन मत लो। अब सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसी तरीके से याद करा दूंगा। देखो, ये है डिप्थीरिया। क्या है बेटे, डिप्थीरिया। आप बताओ, आप देखो क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और स्पेशली क्लास 11 एजी की क्या चल रही है बेटे, 11 एजी की चल रही है बॉटनी। अब आपको पता है इस समय क्या चल रहा है बेटा, कोरोना काल। क्या चल रहा है, कोरोना काल। कोरोना काल चल रहा है, ये तो आपको पता ही है, कोरोना काल चल रहा है। अब देखो, सरकार ने क्या काम करा, कोरोना काल के चलते हुए आपके सिलेबस से जो वायरस था, वायरस तो हटा दिया। क्या हटा दिया बेटा, वायरस था वो हटा दिया। और बचा क्या है, आपके सिलेबस में दिया क्या है, बैक्टीरिया दिया है। क्या दिया है, बैक्टीरिया दिया है। इतनी बात तो आपको पता ही है कि भाई कोरोना काल के कारण जो हमारा सिलेबस है वो कितना हुआ, 70% हुआ। उस सिलेबस में वायरस हटा दिया और बैक्टीरिया है। अब समझो, कोरोना काल में क्या है, बैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं। तो बेटे, डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया क्या है, एक बैक्टीरिया है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोरोना काल में हम क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया।
कोरोना से आपको ध्यान रखना है कोरिनो, क्या रखना है, कोरिने, बैक्टीरिया से बैक्टीरियम, और डिप्थीरिया, डिप्थीरिया से यहीं से चुराना है आपको, डिप्थीरी करना है, डिप्थीरिया से क्या कर देना है, डिप्थीरी। तो ये भी आपको लगभग याद हो चुका है। आपको कैसे याद हो चुका है समझो। देखो डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया होता है और कोरोना वायरस के चलते सरकार ने वायरस हमारे सिलेबस से हटा दिया और हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। कोरोना काल में हटाया तो डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया है। कोरोना काल में हटाया तो कोरोनो बैक्टीरियम, कोई क्या हो जाएगा, कोरिनो बैक्टीरियम। और डिप्थीरिया से हमने क्या बना लिया, देखो डिप्थीरिया से हमने बना लिया डिप्थीरी, तो कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरी, ये भी आपको याद हो चुका है। अगला अगला समझिए निमोनिया। निमोनिया, अब आप समझो, देखो निमोनिया को कैसे आपको याद रखोगे। देखो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे शिशु होते हैं, उनको क्या हो जाती है, निमोनिया हो जाती है। अब आप बताओ, जब तक उस बच्चे का डीपली इलाज नहीं कराओगे तब तक वो निमोनिया सही हो जाएगी, नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना, जब भी किसी को निमोनिया हो जाए तो डीपली उसका इलाज कराना, अच्छे से उसका इलाज कराना लगातार डीपली से। अब डीपली इलाज कराना है तो डीप्लो से इससे आप क्या बनाओगे, डिप्लोकोकस, क्या बनाओगे। देखो ये निमोनिया है, क्या है बेटा, निमोनिया। निमोनिया क्या है, एक रोग है। ये मान लो छोटे बच्चे को हो जाता है, किसे हो गया, छोटे बच्चे को निमोनिया हो गई। अब तो आप क्या कह रहे हो कि भाई जिस बच्चे को ये निमोनिया हो गई है इसका डीपली इलाज कराओ। कैसा, इसका बेटा डीपली इलाज कराओ, तब ये रोग है वो अच्छे से चला जाएगा, अच्छे से बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। तो डीपली इलाज कराओ, तो डीपली से आपको ध्यान रखना है डिप्लोकोकस। और निमोनिया है तो निमोनिया से आपको पकड़ना है नुमैनी, क्या हो जाएगा, डिप्लोकोकस नुमैनी। तो बेटे ये भी आपको कुल मिला के याद हो गया है। नेक्स्ट है टिटनेस। अब समझो आप टिटनेस, देखो टिटनेस में क्या होगा भाई, अपने जहां तहां लोहे से किसी के कारण से कट फट जाती है, दराती या हंसिया अपने हाथ में लग जाता है तो अपने लोग कट जाते हैं तो अपने को क्या हो जाता है, अपने को लोगों को शंका रहती है टिटनेस की, कहीं ऐसा ना हो टिटनेस बन जाए। तो क्या करते हैं, आपको क्या करना है, आप टिटनेस का टीका लगवाते हो। क्या लगवाते हो बेटे, टिटनेस का टीका। अब आपको एक बात सोचनी है, जो टिटनेस का टीका लगवाओगे तो ये बताओ डॉक्टर आपको 6 फीट दूर से क्या टीका लगा सकता है, वो इंजेक्शन 6 फीट दूर से क्या लगा सकता है, नहीं लगा सकता ना। वो टिटनेस का इंजेक्शन बिल्कुल आपके कहाँ लगाएगा, बिल्कुल आपके पास से, बिल्कुल क्लोज होके, कैसे, क्लोज होके आपके पास आएगा, बिल्कुल क्लोज, और फिर लगाएगा आपके क्या, इंजेक्शन। तो क्लोज से आपको पकड़ना है क्लोस्ट्रिडियम। क्या पकड़ना है बेटा, क्लोस्ट्रिडियम। देखो क्लोस्ट्रिडियम, क्लोज से आपको पकड़ना है क्लोस्ट्रिडियम। और देखो टिटनेस है तो टिटनेस से टेटेनी हो जाएगा, टिटनेस से क्या हो जाएगा, टेटेनी। तो ये भी आप नहीं भूल सकते। कैसे नहीं भूल सकते आप, आपने पढ़ा टिटनेस, और टिटनेस में जब आप टीका लगवाने गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने दूर से तो टीका लगाया नहीं, आप टिटनेस का टीका आपके क्लोज आके लगाया। कब लगाया, क्लोज आके। तो क्लोज से क्या पढ़ा आपने, क्लोस्ट्रिडियम, और टिटनेस से क्या बनाया, टेटेनी। आगे समझिए। अगला है बेटा टाइफाइड। देखो टाइफाइड को आप कैसे ध्यान रखोगे, देखो घर में हम किसी भी बच्चे के लिए, छोटे या बड़े के लिए, किसी के लिए टाइफाइड बन जाता है, क्या बन जाता है, टाइफाइड। तो देखो वो बहुत बेचैन हो जाता है बेचैन ना। उसे जल्दी जल्दी ये लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जल्दी से कैसे भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये बीमारी जो टाइफाइड वाली है ये सही हो जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जब टाइफाइड हो जाती है तो जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो सॉल्व से ही पकड़ना है, सॉल्वेनेला। देखो टाइफाइड हो गया तो टाइफाइड होने पर जल्दी से क्या करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व। टाइफाइड क्या हो गई, एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, इसे क्या करना है, जल्दी से सॉल्व करना है। तो इसी सॉल्व से ध्यान रखना है, सॉल्वेनेला। क्या ध्यान रखना है, सॉल्वेनेला। और देखो टाइफाइड है तो फाइड से आपको ध्यान रखना है, टाइफाइड से ध्यान रखना है टाइफी। टाइफाइड से क्या ध्यान रखना है, टाइफी। देखो ये है टाइफाइड, तो टाइफाइड से आपको ध्यान रखना है टाइफी। तो कुल मिला के ये भी आपको याद हो चुका होगा। कैसे, एक बार और समझ लो। देखो टाइफाइड है, किसी को भी टाइफाइड हो जाता है तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं लंबे समय तक ये टाइफाइड की बीमारी मेरे लिए नहीं रहे और जल्द से जल्द क्या हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सॉल्व से पकड़ना है सॉल्वेनेला, और टाइफाइड है तो सॉल्वेनेला टाइफी। ये भी आपको याद हो गया। नेक्स्ट समझिए। देखो बेटा
चाहे आपसे तपेदिक करके पूछे, चाहे एच्छमा करके पूछे, चाहे टीबी करके पूछे, चाहे क्षय रोग करके पूछे, ये सब कुछ एक ही बात है, ये रोग सब एक ही है। देखो जो टीबी है, ये वाली टीबी है, टीबी का अन्य नाम है क्षय रोग, एच्छमा और तपेदिक, तो चारों बात एक है। अच्छा, अब इसको कैसे ध्यान रखोगे आप बताओ। आपको एक बीमारी हो जाती है तो भाई डॉक्टर के पास जाओगे आप, तो डॉक्टर एक बीमारी की तो दवा दे देगा, आप बोलोगे मेरे सिर में दर्द है, तो डॉक्टर आपको दवा दे देगा और आप चले आओगे। अब आप बताओ, डॉक्टर को आप बता दो 3 4 5 6 बीमारी बता दी, आपने कितनी बीमारी बता दी, 6 बीमारी, तो 6 बीमारी के लिए डॉक्टर तो दवा देगा नहीं, आपसे क्या कहेगा, आप इसकी जांच करवाओ। क्या कहेगा, आप इसकी जांच करवाओ। तो देखो, स्टोरी के माध्यम से आपको याद रखना है, ये सिर्फ अपनी बनाई हुई स्टोरी है, उससे ही आपको ध्यान रखना है लंबे समय तक। तो आपको क्या हुआ, आपने देखा भाई तपेदिक है, टीबी है, क्षय रोग है, एक रोग है नहीं, कितने रोग हो गए, 6 रोग हो गए। तो इसमें जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर ये कहेगा आपसे कि आप जांच करवा लो। तो सपोज दैट आपने क्या निकालोगे, लैब पे जाओगे आप जांच करवाने, तो देखो आपसे निडल से क्या निकालेगा, ब्लड निकालेगा, आपका ब्लड निकाल लेगा, सिरिंज से ब्लड निकालेगा, वो एक छोटी सी इतनी लंबी सी ट्यूब होगी, क्या होगी, टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब में ब्लड को डाल देगा, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब डालने के बाद इस प्रकार से देखो आपको तो याद करने से मतलब है, ठीक है, कि वो जब टेस्ट ट्यूब में डाल देगा तो वो इस ब्लड को माइक्रोस्कोप पे देखेगा, किस पे, माइक्रोस्कोप पे, क्योंकि ब्लड के अंदर सूक्ष्म चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो वो ऐसे दिखाई नहीं देंगी, माइक्रोस्कोप पे देखेगा वो स्लाइड बना के, ब्लड की जो स्लाइड होगी किस पे देखेगा, माइक्रोस्कोप पे, और माइक्रोस्कोप पे देखेगा, और ब्लड किस में रखा था, टेस्ट ट्यूब में। तो आपको समझो याद हो चुका है, कैसे याद हो चुका है, माइक्रोस्कोप पे देखा था तो माइक्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया तो आप पढ़ रहे हो, माइक्रोस्कोप का मतलब है माइक्रोबैक्टीरियम, और जो ट्यूब में डाला था तो इससे ध्यान रखना है ट्यूबरक्लोसिस। आप समझो आपको याद हो गया। देखो, तपेदिक, एच्छमा, टीबी 6 रोग हैं, तो 6 रोग के लिए भैया जांच करवानी पड़ेगी। जांच करवाओगे आप तो वो कैसे देखेगा, माइक्रोस्कोप से, तो माइक्रो से पकड़ना है, माइक्रो बैक्टीरियम, और किस में डालेगा, ब्लड डाला था ट्यूब में, तो ट्यूब से पकड़ोगे ट्यूबरक्लोसिस, क्या हो गया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो कुल मिला के आपको ये भी याद हो चुका है। एक बार मैं रिवीजन आपकी करा दूंगा इसकी, अभी आप टेंशन मत लो, सिर्फ और सिर्फ समझते हुए चलिए, आगे समझो। अगला है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स देखो, ये तो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, इसका वर्ड पकड़ो। ये कह रहा है थैंक्स, क्या बोल दिया इसने, थैंक्स। आपसे कोई बिना बोले, आपसे कोई बोले थैंक्स, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे यार इसने मुझसे थैंक्स क्यों बोला, वैसे ही इसने मुझसे थैंक्स को बोला, मैं इससे बोला भी नहीं और वैसे ही इसने मुझसे थैंक्स बोल दिया, तो वैसे ही इसने मुझसे थैंक्स क्यों बोला, तो वैसे से आपको पकड़ना है बैसिलस, और थैंक्स से क्या हो जाएगा, देखिए एंथेसिस, क्या हो जाएगा, एंथेसिस, इसी से पकड़ना है, इसी वर्ड से बना लेना एंथेसिस, और वैसे से बैसिलस। देखो इसने आपको क्या बोला, इसने आपको थैंक्स बोला और आप इससे बोले नहीं, तो आप क्या कह रहे हो, वैसे ही थैंक्स, बिना बोले ही थैंक्स, वैसे ही थैंक्स, तो वैसे से बैसिलस और थैंक्स से क्या बना लेना, एंथेसिस। तो कुल मिला के ये सारे रोग आपको और इसके बैक्टीरिया याद हो चुके हैं। चलिए मैं आपकी रिवीजन करवाता हूं, देखता हूं अपनी ट्रिक है वो कितनी कामयाब होती है। चलिए बेटे, अब मेरे साथ आप रिवीजन करिए एक बार, फिर आपके मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। देखो हैजा, हैजा के लिए आपने समझा था कि हमारी जो कॉलोनी है, कॉलोनी में बीबी रहती थी, उसे क्या हो गया था, हैजा हो गया था। तो कॉलोनी से हमने ध्यान रखा था, क्या रखा था, कॉलोनी से। इसके बाद देखो कॉलोनी से रखा था कॉलोनी, और बीबी से रखा था विब्रियो। आपकी ट्रिक क्या थी, अपनी कॉलोनी में क्या रहती थी, एक बीबी रहती थी, उसे क्या हो गया था, उसे क्या हो गया था, हैजा। तो हैजा से हैजा, और बीबी से वेब्रियो, क्या हो जाएगा, बीबी से वेब्रियो। और कॉलोनी में रहती थी तो उससे क्या याद रखा था हमने, कॉलरी। दूसरा है डिप्थीरी। तो आपको पता है कि डिप्थीरी क्या है, बैक्टीरिया है। तो सरकार ने हमारे सिलेबस से वायरस तो हटा दिया, बैक्टीरिया रह गया, और हटाया कब, जब कोरोना काल चल रहा था। तो कोरोना से आपको पकड़ना है कोरिनोबैक्टीरियम। क्या पकड़ना है बेटा, कोरिनोबैक्टीरियम। डिप्थीरिया से हो जाएगा डिप्थीरी। नेक्स्ट देखो निमोनिया। निमोनिया में हमने आपको ट्रिक बताई थी कि छोटा बच्चा होता है, उसे निमोनिया हो जाती है, तो उसका आपको डीपली इलाज कराना है, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो डीपली से आपको क्या पकड़ना था, डीपली से पकड़ा था आपने डिप्लोकोकस, डीपली से डिप्लोकोकस।
ठीक है। और न्यूमोनिया से क्या पकड़ा था, नुमैनी, डिप्लोकोकस नुमैनी। इसके बाद टेटनिस, आपको पता है कि भाई टेटनिस था। अब टेटनिस था तो हम डॉक्टर के पास टेटनिस का इंजेक्शन लगवाने गए, तो डॉक्टर ने बिल्कुल क्लोज आके लगाया टेटनिस का इंजेक्शन। तो हमने क्लोज से क्या पढ़ा था, क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है। और टेटनिस से टिटेनी हमने याद रखा, तो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। नेक्स्ट देखिए टाइफाइड। तो जिसको भी टाइफाइड हो जाता है तो टाइफाइड होने पे वो प्रॉब्लम, वो क्या समझता है कि जल्द से जल्द मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब किसी को टाइफाइड होता है तो वो ये समझता है कि जल्द से जल्द मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सॉल्व से हमने पकड़ा था सोल्वेनेला, क्या पकड़ा था, सोल्वेनेला। और टाइफाइड से पकड़ा था टाइफी, सोल्वेनेला टाइफी। तो ये भी हमें याद हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब है तपेदिक एचमा टीबी 6 रोग। अब आपको पता है भाई एक दो रोग है नहीं, हमारे पास 6 रोग हैं। तो भाई डॉक्टर हम क्या करेगा, एक रोग होता तो दवाई दे देता, हमारी ट्रिक थी एक रोग होता तो दवाई दे देता। अब 6 रोग हैं तो भाई वो जांच तो करवाएगा, जांच करवाएगा। तो भाई जांच कहाँ पे करेगा, वो माइक्रोस्कोप पे जांच करेगा, क्योंकि वो हमारे बॉडी से ब्लड निकालता है इंजेक्शन के माध्यम से, और वो टेस्ट ट्यूब में इसमें डाल देता है, किसमें, इस टेस्ट ट्यूब में रखता है। और टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद वो जांच करता है माइक्रोस्कोप पे। तो बस आपको याद हो गया, माइक्रोस्कोप का मतलब है माइक्रोबैक्टीरियम। और जो आप टेस्ट ट्यूब है, ये ट्यूब से बोलोगे ट्यूबरक्लोसिस। तो देखो ये भी आपको याद हो चुका है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स में कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है थैंक्स, क्या बोला किसी ने, थैंक्स, और आप बोल रहे हो यार मैं तो इससे बोला नहीं, और ये वैसे ही क्या बोल दिया, वैसे ही थैंक्स। तो वैसे से आपको पकड़ना है बैसिलस, और थैंक्स से पकड़ना है एंथ्रैक्सिस। तो बेटे ये कुल मिला के रोग और बैक्टीरिया आपको याद हो चुके हैं। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलिए बेटे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अचल व चल जीवाणु। काफी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन किसी भी आप कंपटीशन में बैठोगे तो बेटे इससे क्वेश्चन 100% आपका बनना तय है। तो काफी अच्छा टॉपिक है, इसे आप समझिए। अचल व चल जीवाणु। अचल को बोलते हैं बेटे हम नॉन मोटाइल, और चल को बोलते हैं हम मोटाइल, जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया। यानी कुल मिला के नॉन मोटाइल एंड मोटाइल बैक्टीरिया हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो पहला है हमारा वो है अचल। क्या है बेटे, अचल। अचल को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मोटाइल। क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। अब ये नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता क्या है, इसमें देखो ये होता है बेटा कि भाई अनेक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अचल होते हैं। अचल का मतलब है वो चल नहीं सकते। अचल का क्या मतलब है, वो चल नहीं सकते। चल क्यों नहीं सकते, क्योंकि उसमें कोई भी फ्लैजेलम नहीं होता। फ्लैजेलम को हिंदी होती है, वो होती है कशाभिकाएं। क्या होती है बेटे, कशाभिकाएं, कशाभिकाएं। ये कशाभिकाएं जो होती हैं वो नहीं होती हैं किसमें, अचल वाले में। अचल वाला जो बैक्टीरिया है इसमें बेटे कोई भी कशाभिकाएं को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैजेलम, ये फ्लैजेलम नहीं होते, इसलिए ये चल नहीं सकते। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एट्राइकस। क्या बोलते हैं, इसी कारण हम इन्हें एट्राइकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, एट्राइकस, एट्राइकस, ठीक है, एट्राइकस बोलते हैं इसी कारण। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस, ठीक है, ये वाला माइक्रोकोकस। तो आपने क्या समझा, अच्छे से टॉपिक को समझिए। आपने ये समझा अचल तथा चल जीवाणु हम पढ़ रहे हैं। अचल पहले हमारी हेडिंग है, नॉन मोटाइल हेडिंग है नॉन मोटाइल। इसमें क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, जो अचल होते हैं, जो चल नहीं सकते। क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि उसमें कोई भी कशाभिकाएं नहीं होती, कोई भी कशाभिका नहीं होती। यानी कशाभिका की बात करें तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लैजेलम। कोई भी फ्लैजेलम उसमें नहीं होता, इसलिए वो चल नहीं सकता। इसलिए हम इसे एट्राइकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, एट्राइकस। क्या बोलते हैं, एट्राइकस। और एक का जो एग्जाम्पल है वो है माइक्रोकोकस। अब आप अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग है हमारी वो है चल। क्या है बेटे, चल। तो इस चल हेडिंग को हम चल बैक्टीरिया को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन हमारा यहीं से बनेगा। ये बेटे इस टॉपिक को समझिए। इस टॉपिक को समझने से पहले बेटे, चल जीवाणु को समझने से पहले थोड़ी सी जो हमारी ट्रिक है उस ट्रिक को समझ लीजिए।
ये आपकी ट्रिक है। अगर समझो ये आपको ट्रिक याद हो गई, समझो पूरा टॉपिक्स आपका क्लियर हो गया, कभी भी आपका टॉपिक्स ये जो है वो मिस नहीं होगा। कभी भी इस क्वेश्चन से क्वेश्चन, कभी भी इस टॉपिक्स का क्वेश्चन बनेगा तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। देखो आप करते क्या हो, आपके पास एक मोबाइल होती है, क्या होती है, मोबाइल, और मोबाइल में क्या चलाते हो आप, एमबी चलाते हो। तो आपको यही पता करना है, क्या याद रखना है, एमबी। एमबी तो आपको याद रखेगी। अब ये बताओ एमबी चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, भाई पैसा आपके पास होगा तभी तो एमबी डलाओगे फोन में। तो आपको ये थोड़ी सी स्टोरी, मैं अब स्टोरी के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, आप थोड़ी सी स्टोरी समझिए। देखो एमबी डलाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा है नहीं, तो पैसा कब आएगा, जब हम एलटी की नौकरी करेंगे। देखो टीचिंग में, एक गवर्नमेंट कॉलेज में एलटी की भर्ती निकलती है, एलटी की जॉब होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई हम एमबी तब डालेंगे जब हमें एलटी की नौकरी मिलेगी। हम अपने फोन में एमबी कब डलवाएंगे, एमबी उस दिन डलवाएंगे जिस दिन हमें एलटी की नौकरी मिलेगी। जब हमें एलटी की नौकरी मिलेगी तो हम क्या करेंगे, देखो एएनएस, क्या करेंगे, हम एएनएस करेंगे। क्या करेंगे, हम एएनएस करेंगे। और कहाँ करेंगे, पीबीटी में करेंगे। देखो कहाँ करेंगे, हम पीबीटी में करेंगे। तो कुल मिला के ये स्टोरी आपको याद हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि हम मोबाइल में हम एमबी तब चलाएंगे जब हमें एलटी की नौकरी मिलेगी। जब हमें एलटी की नौकरी मिलेगी तब हम करेंगे इसके बाद एएनएस। एएनएस कहाँ करेंगे, वो हम करेंगे पीबीटी में। तो समझो इसका फंडा पूरा है क्या। देखो एमबी, एम का मतलब है मोनोट्राइकस, एम का मतलब क्या है, मोनोट्राइकस। बी का मतलब है बिब्रियो, क्या है, बिब्रियो। एल का मतलब है लोफोट्राइकस, और टी का मतलब है थायोस्पाइरिलम। इसी प्रकार ए का से का मतलब है एम्फीट्राइकस, और एन का मतलब है नाइट्रोसोमोनास, और एस का मतलब है स्पाइरिलम। इसी प्रकार पी का मतलब है पेरिट्राइकस, बी का मतलब है बैसिलस, और टी का मतलब है टाइफस। तो कुल मिला के पूरी इमेज आपके मस्तिष्क में सेट हो चुकी है ये, और आपको याद भी हो चुका है। कैसे, समझो इसका थोड़ा सा फंडा एक बार और। आपको पता है एमबी आप तब चलाओगे जब आपको एलटी की नौकरी मिलेगी। जब आपको एलटी की नौकरी मिलेगी तब आप एएनएस करोगे, और एएनएस कहाँ पे करोगे, पीबीटी में करोगे। तो समझो आपने क्या काम करा, एमबी, यहां पे ध्यान रख दो, आपने एमबी, एमबी आप कब डालोगे, जब आप क्या करोगे, जब आपको क्या मिलेगी, एलटी की नौकरी। जब आपको एलटी की नौकरी मिल जाएगी तब क्या करोगे, एएनएस। कहां करोगे एएनएस, पीबीटी में। कहां, पीबीटी में। तो ये क्या है, सब कुछ पूरा समझना है बेटा, एक बार फिर से ध्यान से। एम का मतलब क्या है, मोनोट्राइकस, एम का मतलब क्या है, मोनोट्राइकस। बी का मतलब क्या है, बिब्रियो। एल का मतलब क्या है, लोफोट्राइकस। और टी का मतलब क्या है, थायोस्पाइरिलम। टी का मतलब थायोस्पाइरिलम। ए का मतलब क्या है, एम्फीट्राइकस। एन का मतलब क्या है, नाइट्रोसोमोनास। एस का मतलब क्या है, स्पाइरिलम। पी का मतलब क्या है, पेरिट्राइकस। बी का मतलब क्या है, बैसिलस। और टी का मतलब क्या है, टाइपस। तो समझो आपको याद हो गया। कैसे याद हो गया, आगे समझिए, थोड़ी सी इमेज के लिए और समझिए आप। अब देखिए होता क्या है, आपको ये तो याद हो गया भैया एम भी चलाते हैं। तो एम का मतलब आपने ध्यान रखा था मोनोट्राइकस। क्या ध्यान रखा था, मोनोट्राइकस। चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूं बेटा, एमबी का मतलब क्या याद रखा था, मोनोट्राइकस। अब मोनोट्राइकस का जो बैक्टीरिया था, जो एग्जाम्पल्स का था, एग्जाम्पल्स था विब्रियो। तो इसमें होता क्या है बेटा, ये आपको समझना है। देखो मोनोट्राइकस में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। इस प्रकार से क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। थोड़ा सा इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करिए, इस प्रकार से। तो इसके जो कोशिका होती है ना, इसमें क्या होता है, ये मोनोट्राइकस पढ़ रहे हो आप, एम भी पढ़ रहे हो। तो एम से आपने ध्यान रखा था मोनोट्राइकस, और बी से आपने ध्यान रखा था विब्रियो। तो इसमें आप क्या बोलोगे, इसमें बोलोगे कि भाई इसके एक सिरे पर केवल एक फ्लैगेला। देखो चाहे तो आप इसके इस सिरे पर ये दिखा दो, इस तरह से दिखा दो, इस तरह से दिखा दो। अगर आप इस सिरे पे नहीं दिखाना चाह रहे तो आप इस सिरे पे भी दिखा सकते हो, ऐसे करके। इसे बोलते हैं हम कसाभिका। क्या बोलते हैं, कसाभिका, कसाभिका। अगर हम इंग्लिश में बोले तो फ्लैजिलम बोलते हैं। अब आप क्या बताओगे, देखो ये हो गया इसका एग्जाम्पल,
1 नंबर। एमबी हमने याद करा था, क्या रखा था याद, एमबी, एम से मोनोट्राइकस, बी से विब्रियो। तो एग्जाम्पल्स हमारा क्या हो गया, विब्रियो हो गया हमारा एग्जाम्पल्स। इसमें आपको ये बताना है कि जो फ्लैजला है, जो फ्लैजलम है, जो कसाबिका है, इसके एक किनारे पर केवल एक कसाबिका होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। अब समझो दूसरा, दूसरा आपने पढ़ा था एलटी। जब आप एमबी आप तब चलाओगे जब आप एलटी की जॉब करोगे। एल का मतलब क्या था, लोफोट्राइकस, और टी का मतलब था थायोस्पाइरिलम। ये देखिए, एल का क्या मतलब था, लोफोट्राइकस, और टी का क्या मतलब था, थायोस्पाइरिलम। इसमें क्या होगा, इसमें जो बैक्टीरिया होगा बेटा इस प्रकार से, इसमें जो बैक्टीरिया होगा, इसमें कोशिका के देखिए एक सिरे पे एक से अधिक कसाबिका उपस्थित होंगे। इसमें एक सिरे पे क्या होगा, एक से अधिक, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक या एक से अधिक क्या होंगे, फ्लैजला होंगे, या बोलते हैं कसाबिकाएं। कसाबिकाएं बोल दो आप, कसाबिकाएं। तो आपने क्या समझा भाई, पहला था एमबी, एम से आपने याद रखा मोनोट्राइकस, बी से विब्रियो। इसमें क्या होता है भी, इसमें जो जीवाणु होता है उसके एक किनारे पर केवल एक ही कसाबिका पाई जाती है। एग्जाम्पल में बता दिया आपने विब्रो। इसके बाद जब आपको एमबी तब चलाओगे जब एलटी की नौकरी मिलेगी। तो एल से आपने ध्यान रखा था लोफोट्राइकस, और टी से आपने ध्यान रखा था थायोस्पाइरिलम। तो जो लोफोट्राइकस है, इसमें क्या होता है भाई, बैक्टीरिया के एक किनारे पे एक या एक से अधिक कसाबिकाएं पाई जाती हैं, इसी को हम लोफोट्राइकस कहते हैं। एग्जाम्पल में बोलोगे थायोस्पाइरिलम, टी से क्या हो जाएगा, थायोस्पाइरिलम। अब आपने एमबी तो यूज कर ली, एमबी यूज करी कब की, जब एलटी की नौकरी मिल गई। लेकिन एलटी की नौकरी करने के बाद आपने क्या काम करा, एएनएस करा। क्या करा, एएनएस। ए से हमने ध्यान रखा एम्फीट्राइकस, और एन से ध्यान रखेंगे नाइट्रोसोमोनास और स्पाइरिलम। अब आप इसमें क्या बताओगे, तो बेटे देखिए आपने क्या काम कर लिया, इतना तो काम कर लिया भाई, एमबी यूज कर ली। जब आपको एलटी की नौकरी मिल गई तो आपने एमबी यूज कर ली। इसके बाद एलटी की नौकरी जॉब मिल गई, फिर आपने एएनएस करा। तो ए से आपने ध्यान रखा भाई एम्फीट्राइकस, ए से क्या है, एम्फीट्राइकस, एस से है नाइट्रोसोमोनास, और एस से स्पाइरिलम। इसमें क्या होगा भाई, जो बैक्टीरिया है, क्या बेटा, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। और इस बैक्टीरिया में आपको यह बताना है कि इसके एक नहीं बल्कि दोनों सिरों पर, बल्कि इस प्रकार से दोनों सिरों पर, इस प्रकार से दोनों सिरों पर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक कसाबिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या है, कसाबिकाएं। क्या है बेटा, कसाबिकाएं, ये बोलोगे कसाबिकाएं। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो को पूरा समझिए। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा भाई, जो एमबी यूज की थी, एम से आपने याद रखा था मोनोट्राइकस, बी से विब्रियो। तो इसमें क्या था, जो बैक्टीरिया था इसमें एक किनारे पर केवल एक ही कसाबिका पाई जाती थी, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस बोलते हैं। एग्जाम्पल विब्रियो। एलटी का मतलब है, एल का मतलब है लोफोट्राइकस। इसमें क्या बताओगे, इसमें बैक्टीरिया के एक या एक सिरे पर एक से अधिक यानी गुच्छों के रूप में स्पाइरिलम, फ्लैजलम यानी कसाबिकाएं पाई जाती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लोफोट्राइकस। एग्जाम्पल में आप बता देना थायोस्पाइरिलम इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद है, जब एलटी की जॉब मिल गई तो एएनएस करा आपने, तो ए से आपने ध्यान रखा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होता है भाई, बैक्टीरिया में क्या होता है कि इसके कोशिका के दोनों सिरों पर एक या एक से अधिक कसाबिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटे, एम्फीट्राइकस बोलते हैं। इसका जीता जाता एग्जाम्पल जो बताना है वो एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास और स्पाइरिलम। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपने क्या काम करा, एएनएस करोगे कहां से, पीबीटी से। कहां से करोगे आप, पीबीटी से। तो पीबीटी का मतलब है, पी का मतलब है पेरीट्राइकस। अब पेरीट्राइकस में आपको क्या बताना है, इसमें जो बैक्टीरिया होगा इस प्रकार से, इसमें जो बैक्टीरिया होगा बेटा इस प्रकार से, देखो ध्यान रखो, इसमें जो बैक्टीरिया होगा, इस बैक्टीरिया के चारों तरफ फ्लैजला निकले हुए होंगे,
फ्लैजिलम निकले हुए होंगे जो आपकी कसाविकाएं जिससे बोलती हो, इसके बॉडी के चारों तरफ इस प्रकार से आपको दिखाना है, इस प्रकार से आपको दिखाना है। ये देखिए चारों तरफ से। और इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा बैसिलस टाइफस। क्या हो जाएगा, बैसिलस टाइफस। तो ये पूरा टॉपिक्स आपका क्लियर हो चुका है अब तक। एक बार फिर से मैं आपकी रिवीजन कराता हूं और मेरे साथ रिवीजन करिए आप मन लगा के, तो ये टॉपिक आपका हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। आपने पढ़ा था अचल व चल जीवाणु, यानी अचल को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मोटाइल एंड मोटाइल बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल एंड मोटाइल बैक्टीरिया। तो देखो अचल का मतलब था नॉन मोटाइल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते थे जिसमें फ्लैजिलम यानी कसाविकाएं नहीं पाई जाती थी, इसी को हम बोलते थे एट्राइकस, जैसे माइक्रोकोकस। अब जो दूसरा नंबर पे था वो था हमारा चल जीवाणु, चल जीवाणु जिसे हम बोलते हैं मोटाइल। क्या बोलते हैं बेटा, मोटाइल बैक्टीरिया। ये जो मोटाइल बैक्टीरिया हैं ये भिन्न प्रकार के होते हैं स्थिति के आधार पे, और इनके फ्लैजिला के आधार पे ये भिन्न प्रकार के हैं। कौन कौन से, देखो 4 प्रकार हमारे सामने। पहले हमने पढ़ा था एमबी, हमने क्या चलाई थी, एमबी। तो एमबी की जरूरत पड़ी थी, एम से हमने याद रखा था मोनोट्राइकस और बी से ध्यान रखा था विब्रियो। तो मोनोट्राइकस में क्या होता था कि जो बैक्टीरिया होता था इसमें बेटे इसके एक सिरे पर केवल और केवल एक कसाविका ही पाई जाती है, इसी को हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। एग्जाम्पल्स में आपको बताना होता है विब्रियो। इसके बाद जब हमने एमबी चलाई थी, एमबी कब चलाई थी, जब हमें एलटी की जॉब मिली थी। तो एल से हमने याद रखा था लोफोट्राइकस और टी से हमने याद रखा था थायोस्पाइरुलिनम। इसमें क्या था, लोफोट्राइकस में ये था कि जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के बेटे एक सिरे पे एक से अधिक कसाविकाएं पाई जाती हैं। देखो ये वाला है, एक सिरे पे एक से अधिक कसाविकाएं हैं, ये गुच्छों के रूप में है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। इसी को हम लोफोट्राइकस बोलते हैं। और एग्जाम्पल में आपको बताना है थायोस्पाइरुलिनम, टी फॉर है थायोस्पाइरुलिनम। नेक्स्ट है, जब हमें एलटी की जॉब मिल गई तो हमने क्या काम करा, एनएस करा। ए का मतलब हमने याद रखा था एम्फीट्राइकस, और एन का मतलब नाइट्रोसोमोनास, और एस का मतलब नाइट्रोसोमोनास कॉमा स्पाइरुलिनम। इसमें क्या आपको बताना था, इसमें देखो बैक्टीरिया में क्या होता बेटा कि इसके दोनों किनारों पर एक से अधिक, देखो ये एक किनार दूसरी किनार, दोनों किनारों पर एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, कसाविकाएं पाए जाते हैं। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस बोलते हैं, ए फॉर एम्फीट्राइकस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको बताना है नाइट्रोसोमोनास, एस फॉर होता है स्पाइरुलिनम। नेक्स्ट अगला जो हमारा था, अब हमने एएनएस कहाँ से करा, पीबीटी से करा। पी का मतलब पेरीट्राइकस, पी का मतलब हमने ध्यान रखा था पेरीट्राइकस, और बी का मतलब यानी बैसिलस टाइफस, टी का मतलब है बैसिलस टाइफस। तो इसमें क्या ध्यान रखा, देखो पेरीट्राइकस में आपने ये ध्यान रखा था कि भाई जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के संपूर्ण शरीर पर, पूरे शरीर पर यानी चारों तरफ से फ्लैजिला, बहुत सारे फ्लैजिला लगे होते हैं। इसी कारण हम इसे क्या बोलते हैं, इसी कारण इसे हम पेरीट्राइकस बोलते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा, एग्जाम पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप उसका नाम बताओ। आपसे पूछेगा ऐसा बैक्टीरिया जिसमें केवल एक किनारे पर एक फ्लैजिलम यानी एक कसाविका पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, तो आप उसे क्या बोलोगे, मोनोट्राइकस। आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि भाई ऐसा बैक्टीरिया जिसके एक किनारे पर कसाविकाएं गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं, एक या एक से अधिक पाई जाती है या गुच्छों के रूप में पाई जाती है, उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोफोट्राइकस। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा बैक्टीरिया जिसमें दोनों किनारों पर कसाविकाएं पाई जाती हैं, दोनों किनारों पर गुच्छों के रूप में कसाविकाएं पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एम्फीट्राइकस। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरिया के संपूर्ण सिरे पर क्या पाया जाता है, कसाविकाएं पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पेरीट्राइकस। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हो सकता है कि आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम है तो अचल तथा चल जीवाणु पे आपसे टिप्पणी भी लिखवा ले। तो बेटा कैसा लगा वीडियो आपको, प्लीज नीचे कमेंट करिए, आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।